जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है समर्थ दमोह यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पतंग पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्टों को। ठीक है, इसके पहले हमने आत्मपरिचय पाठ को पढ़ा। आत्मपरिचय पाठ के रचनाकार थे हरिवंश राय बच्चन और पतंग पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? आलोक धनबा। ठीक है, एक छोटी सी इसकी ट्रिक है कि पतंग हम कैसे खरीदेंगे? पतंग बोले सर धन से खरीदेंगे। यहाँ देखो धन, तो पतंग धन से, तो आलोक धनबा इस पाठ के क्या हो जाएंगे? रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका जन्म हुआ था 1948 ईस्वी। कहाँ पर? मुंगेर बिहार में। मुंगेर अपन को याद रख लेना। ठीक है, 1948 में। ठीक है, उसके बाद पतंग पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो पतंग पाठ के रचनाकार हैं आलोक धनबा। आलोक धनबा याद रख लेंगे। आलोक धनबा की एकमात्र जो संग्रह है, आलोक धनबा का एकमात्र संग्रह, तो वो कौन सा है? दुनिया रोज बनती। आलोक धनबा का एकमात्र संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। ठीक है, दुनिया रोज बनती, ये इनका संग्रह है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और ये पतंग पाठ जो है ये इसी संग्रह से लिया गया है, दुनिया रोज बनती से। कहां से लिया गया? दुनिया रोज बनती। ठीक है, आलोक धनबा 7वें 8वें दशक के, कौन से दशक के? 7वें। ये कई बार पूछा गया था, 7वें 8वें अपन को याद रख लेना है। आलोक धनबा, है ना। बोले सर हम 7वीं 8वीं से क्या कमाने लगे थे? धन कमाने लगे थे। तो धन से धनबा 7वीं 8वीं, तो ये 7वें 8वें दशक के कवि हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आलोक धनबा की पहली कविता कौन सी आपसे पूछा जाएगा, तब आपको बताना है जनता का आदमी। जनता का आदमी, बोले आलोक धनबा किसका आदमी है? जनता का आदमी। जनता का आदमी इनकी पहली कविता मानी जाती है। ठीक है, पतंग कविता आलोक धनबा की एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है, इससे ली गई है, दुनिया रोज बनती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है? तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु मानी जाती है पतंग। पतंग अपन को याद रख लेना है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु है। ठीक है, पतंग की पतली कमानी बांस की बनी होती है। काय की बनी होती है? बांस की पतली कमानी। पतंग तो आपने देखी ही होगी। पतंग कविता बिंब विधान, ये इंपॉर्टेंट है। बिंब विधान, बिंब आपको पता है अंग्रेजी के इमेज शब्द से बना है बिंब। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिंब विधान के लिए कौन सी कविता प्रसिद्ध है, तब आपको बताना है पतंग। पतंग आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे उड़ते हैं? किसके सहारे उड़ते हैं? रंध्रों के सहारे। रंध्रों के सहारे उड़ते हैं। ठीक है, सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा भादों। भादों वैसे ही आपको पता है। ठीक है, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास। आपको देखा होगा सा की क्या हो रही? बार बार आवृत्ति हो रही। सा की बार बार आवृत्ति, तो एक ही वर्ण की जहां पर बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खरगोश की आंखों जैसा लाल। अब इसमें बताना है अलंकार कौन सा है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल, तो जहां पर भी तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है कि किसके जैसा, अपन कहते हैं ना वह उसके जैसा है। कहते हैं ना पीपल पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ता के जैसा हमारा मन क्या है? डोल रहा है। तो जहां पर भी किसी के समान बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा। ठीक है, उपमा अपन को याद रख लेना। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सवेरे की तुलना किससे की गई? ये पाठ में आपने पढ़ा होगा। तो सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आंख से। खरगोश की आंख याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद शरद क्या चलाता हुआ आया? तो साइकिल चलाता हुआ आया शरद। शरद याद रख लेना। बच्चे छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। किसको नरम बनाते हुए? छतों को। ये खालिस्तान में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आलोक धनबा की फिर रचनाएं अगर हम देखें तो आलोक धनबा की जनता का आदमी कौन है? बोले आलोक धनबा। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों के पास धन बहुत है। बोले सर दुनिया रोज बनती है, काय से बनती है? धन से। धन से हो जाएगा धनबा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें रिलेट करना है। जैसे जनता का आदमी, अब जनता का आदमी कौन होगा? भाई होगा जिसके पास धन है। तो आलोक धन जनता का आदमी होगा आलोक धनबा। ब्रूनो की बेटियों के पास धन है, भागी हुई लड़कियां, और दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है, काय से बनती है? बोले सर धन से बनती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इनका बनता है कि बच्चे जन्म से ही क्या लाते हैं? बच्चे जन्म से ही क्या लाते हैं? तो बच्चे जन्म से ही कोमलता लाते हैं। क्या लाते हैं? कोमलता। कपास, कपास कैसी होती? कोमलता। एक क्वेश्चन आता है कि कपास की तुलना कोमलता से, कपास से क्या तात्पर्य है? बच्चे जन्म से ही कपास लाते, इससे क्या तात्पर्य है? तो अपन कहते हैं कि जिस प्रकार से कपास कोमल होती है, उसी प्रकार से जब बच्चा का जन्म होता है वह भी कपास की तरह ही क्या होता है? कोमल होता है। इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको याद रख लेना जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है,
इनको अपन को याद रख लेना। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट में लिखना है कि आलोक धनवा किस दशक के कवि माने जाते हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि सर जो आलोक धनवा हैं वो पतंग पाठ के क्या हैं, कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म 1948 में हुआ था। और ये इनका जो पतंग पाठ है या पतंग कविता है, ये इनका एकमात्र संग्रह है। अभी एकमात्र मतलब केवल एक संग्रह है इनका, वो उसका नाम है दुनिया रोजबंती। और दुनिया रोजबंती से ये पाठ लिया गया है या ये कविता ली गई है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से हम आगे भी रेगुलर आपके वन लाइनर फैक्टों को पढ़ेंगे, पूरे एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट। जैसे हमने पहला आत्म परिचय पढ़ा, दूसरा अब अपन ने पतंग को पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा अपना, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। अगला पार्ट है कविता के बहाने, इसको भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को, जय हिंद।